जगमग शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी वाला एरिया डिक्लेयर हो जाए हेरिटेज और उसमें ये कोई 68 दरख्त हैं जिनको हमने मैप किया है और इसके लिए हम चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट किए जाएं, कंजर्व किए जाएं ताकि ये अगले 100 साल और ज़िंदा रह सके। हम इसमें चाह रहे हैं कि यहाँ के आसपास के स्टेक होल्डर्स जो काउंसिल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो उन दरख्तों को अडॉप्ट करें और इसको प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंट करें सारे मसले मसाइलों से। सो ये आज की जो ओरिएंटेशन थी, इसका मकसद ये था कि सारे लोग आएँ, बैठें और उनको हम बताएं कि हम क्या करने लगे हैं। सो ये एक पीपल्स प्रोजेक्ट बन जाए रादर दैन गवर्नमेंट कोलैबोरेटिंग विद नॉन प्रॉफिट, बिकॉज हम एनजीओ की तरह इसको नहीं लेके चलना चाहते। हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी इसकी ओनरशिप बढ़ाए। स्टेशन थी, इसका मकसद ये था कि सारे लोग आएँ, बैठें और उनको हम बताएं कि हम क्या करने लगे हैं। सो ये एक पीपल्स प्रोजेक्ट बन जाए रादर दैन गवर्नमेंट कोलैबोरेटिंग विद नॉन प्रॉफिट, बिकॉज हम एनजीओ की तरह इसको नहीं लेके चलना चाहते। हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी इसकी ओनरशिप बढ़ाए। इसमें जी ये जो बैनियन ट्रीज़ हैं कराची के, जो क्लिफ्टन में थोड़े बच गए हैं, थोड़े और कराची में, उनको हमने बचाने की इंशाल्लाह मुहिम चलाई है। और इसमें सिविल सोसाइटी, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं क्लिफ्टन के पुराने, वो हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह उनके साथ मिल के ये जितने भी ट्रीज़ हैं इनको हम इंशाल्लाह बचाएँगे। ये मुहिम का आज ये पहला दिन है और इंशाल्लाह इसको हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कराची की जो नेशनल हेरिटेज है इसको बचाया जाए। Hello, I'm the British Deputy High Commissioner, Mike Nithavrianakis, and I'm delighted to be at this event supporting the preservation and the conservation of banyan trees in Old Clifton Park. The British Deputy High Commissioner are residents in this area. We live and work just a few hundred metres away, and we are very happy to support such a worthy cause. We hope that everybody can participate in supporting this NGO, and we hope very much that Karachiites and Cliftonians will use and support the green spaces that are available and also support a project and an initiative like this. जी, मैं फ़ाहद मिर्ज़ा हूँ और आज हम ओल्ड क्लिफ्टन में एक पार्क में आए हुए हैं जहाँ पे वी हैविंग दिस फंक्शन टू प्रिजर्व द बैनियन ट्रीज ऑफ ओल्ड क्लिफ्टन एंड बैनियन ट्री ओल्ड क्लिफ्टन की पहचान है और आई थिंक the government should make it a heritage site so so the banyan trees can be preserved, and I think it's a wonderful effort that these guys are doing because old Clifton की जो रूह है ना वो इन दरख्तों से, तो I hope
के फ्यूचर के लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम इन बैनियन ट्रीज को प्रिजर्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमीन गोलची। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पुराने दरख्त हैं, जो हमारे बनियन के दरख्त हैं, उनको रहने चाहिए। कराची में बहुत कम हरियाला है और ये बहुत ज़रूरी है जो पुराने दरख्त हैं वो कराची में प्रिजर्व। रंगारंग आईना, सोशल डायरी, शहर का रंगारंग आईना। मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन हैं उनकी ये कोशिश कि किताबों का शगफ़ रखने वालों के लिए, कुतुब्बीनों के लिए इतनी बड़े पैमाने के ऊपर ये मेला मुनक़िद किया जाता है। इसीलिए हम हर साल यहाँ पर आते भी हैं, अपनी किताबों की प्यास भी बुझाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा है। पूरे कराची के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। हर तरह की कुतुब यहाँ पर, कई ज़बानों की कुतुब यहाँ पर, और आलमी तौर के ऊपर भी ईरान से, चीन से और दीगर जगहों से यहाँ लोग आए हैं। तो आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, फैमिलीज़ को लेकर आएँ। तो ये कहना चाहूँगा कि अब ये आज कई साल से हो रही है एग्ज़िबिशन, और पूरे शहर की जो फ़िज़ा है वो एक मानों में तब्दील हो जाती है, और जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं वो एक बड़े सेहतमंद माशरे की अलामत है। ज़ाहिर किताब जो है वही इंसान को इस बात से तफरीक करती है, इंसान को इंसान बनाती है, गोया एक मानों में कहना चाहिए है। और ये जो एक सिलसिला है, और मुझे देख के इस मामले में बड़ी इत्मीनान और ख़ुशी होती है कि इस एग्ज़िबिशन में हर तबक़े ख़याल के लोगों के लिए किताबें मौजूद होती हैं। ख़ास तौर से जो बच्चों की और स्कूल के बच्चों की यहाँ तादाद आती है, वो एक बड़ी ही उम्मीद अफ़ज़ा बात है कि हमारे बच्चे जो हैं किताबों से शगफ़ रखते हैं। और इस बार मैंने भी एक किताब छापी है सादिक़ीन साहब के हवाले से। ये उन पे उर्दू में पहली किताब है। एक तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनके ऊपर वैसे ही उर्दू में हमारे यहाँ मवाद बहुत कम होता है, और बिल्कुल एक अकेले आर्टिस्ट पे कोई किताब तो शायद पाकिस्तान में उर्दू में शायद है ही नहीं। तो ये पहली किताब है जो उनके ऊपर छपी है, जिसमें उनके जितने भी 3 फ़नून पे हैं, एक शायर भी हैं, वो मुसव्विर भी हैं, ख़त्तात हैं, उन तीनों फ़नून का इसमें अहाता किया गया है।
तो ये एक अच्छी मालूमाती किताब साबित होगी। देखिए किताब जो है इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त होती है, और किताब से जो कौमें अपना रिश्ता उसवार रखती हैं वो हमेशा कामयाब रहती हैं। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो जिन कौमों ने किताबों से दोस्ती की वो आगे बढ़ती गई, और जिन कौमों ने किताबों से दोस्ती नहीं की वो पीछे रहती गई। आज अहले कराची के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि कराची के अंदर इतनी बड़ी सतह पर एक आलमी कुतुब मेला मुनक़िद किया गया है। इंटरनेशनल बुक फेयर यहाँ एक्सपो सेंटर के अंदर इनेकाद पजीर है, जिसमें 300 से ज़ायद स्टॉल लगे हुए हैं और हर किस्म की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ 3 दिन से हम देख रहे हैं कि हर ख़ास व आम का इतना ज़्यादा शौक़, इतना जज्बा, इतना वलवला जिसके साथ वो यहाँ आ रहे हैं। स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ख़वातीन आ रहे हैं, और व्हील चेयर पर लोग बुक्स को देखने के लिए आ रहे हैं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आर्ट सिटी में जो पेंटिंग लगाई गई हैं, कोई 32 के करीब पेंटिंग्स हैं, और इसका टाइटल है एसेंस ऑफ पाकिस्तान। इंस्पायरेशन मेरी जो ये नेचर से है, जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, नेचर से ही मैं इंस्पायरेशन लेता हूँ। और वो लैंडस्केप हो, सिटीस्केप्स हों, पहाड़ों की हों, मैं जो है ना रियलिस्टिक पेंटिंग ही करता हूँ। आप इसमें देखेंगे कि जी सरसों की पेंटिंग मैंने बनाई हुई है, सीज़न के सीज़न जो हैं उसकी अपना इसके अलावा जो है ना ये अमलतास पेंट हुआ होगा, रेड ट्री, तो सरसों, तो इस तरह जो है ना सीज़न की। कराची पिछले साल आया हुआ था, ये पीछे एक तस्वीर है अपना फिशरी बोट्स, तो उसकी एक कंपोजिशन लगाई हुई है। लाहौर में चूँकि रहता हूँ तो अंदरून शहर की बहुत सी पेंटिंग्स हैं। इसमें मेरा जो असलूब है वो उसमें क्या है कि एक ख़ास रोशनी, लाइट एंड शेड होता है। रोशनी जो है वो ज़िंदगी है, तो आप देखेंगे कि उसमें एक ड्रामा सा होता है। मेरी कोई भी पेंटिंग उठा लें उसमें आपको देखेंगे कि लाइट एंड शेड का एक ड्रामा। साहब पिछले साल भी यहाँ पे एग्जिबिट कर चुके हैं दूसरी गैलरी में, अब यहाँ पे किया है।
असल में लाहौर का जो एक कल्चर है वहाँ पे आर्टिस्ट ज़्यादातर लैंडस्केप करते हैं, चूँकि वहाँ लैंडस्केप बहुत मिलता है, या फिर सिटीस्केप करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी लैंडस्केप और इस सब्जेक्ट पे करते हैं, सिटीस्केप पे, और बहुत खूबसूरती से करते हैं। और ख़ास तौर पर इनके जो है जो मौसम हैं मुख्तलिफ वहाँ पे जो फूल उगने के हैं लाहौर में, तो ये उसको कैप्चर करते हैं ज़्यादातर। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे मुल्क का एक नामवर मुसव्विर है और एक लेजेंड नाम है और प्रेसिडेंट अवार्ड याफ्ता है हुस्न कारकर्दगी। और ये पिछले अपनी उम्र का तमाम हिस्सा रंगों और कैनवस और अपने ऑयल पेंट के अंदर अपनी उम्र गुजार दी और पेंट करते करते एक मलका हासिल कर लिया। और इनके रंगों की जो थिकनेस और इनकी बोल्डनेस जो है वही गुलाम मुस्तफ़ा साहब की पहचान है। मुस्तफ़ा एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपके शहरों को, देहातों को और आपके लैंडस्केप और सिटीस्केप को उजागर करता है। इसके अंदर पाकिस्तान की तहज़ीब, पाकिस्तान का आर्किटेक्चर, पाकिस्तान की जो ऊपर तले जो तहें हैं उनको वो उजागर करता है। मेरा नाम सफ़ा मुस्तफ़ा है। आई एम मिनिएचर आर्टिस्ट बेसिकली। ये आर्ट सिटी के अंदर एग्जीबिशन हो रही है गुलाम मुस्तफ़ा की। ही इज़ शोइंग लैंडस्केप्स, एसेंस ऑफ पाकिस्तान उनका थीम है। लैंडस्केप्स हैं, पंजाब के लैंडस्केप्स हैं और लाहौर सिटी को उन्होंने पेंट किया हुआ है। उनके जो आर्ट वर्क है वो लाइट शो करते हैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू, तो डू विजिट। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल
और उसके बहुत ही फ़ाल सदर जो हैं अहमद शाह, वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि इसको जो एक रिवायत जो उन्होंने कायम कर दी है, इसको दायम कायम रखा जाए। इसमें नौजवानों का इश्तराक ज़्यादा हो रहा है। ये एक बहुत खुशाइन बात है कि अगर उर्दू ज़बान और हमारी सकाफ़त और ज़बान की सकाफ़त, इसको अगर कोई सहारा देगा और आगे ले जाने की कोशिश करेगा तो वो नौजवान होंगे। ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से बहुत अहम है कि यहाँ मुल्क के चप्पे चप्पे से आने वाले लोग, हर खत्ते से आने वाले लोगों से मुलाकात होती है, आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, हम आहंगी पैदा होती है, एक दूसरे के कल्चर को, ज़बान को, अदब को समझने का मौका मिलता है और एक पाकिस्तानियत का एहसास होता है। यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग, उन ज़बानों में लिखने वाले लोग आते हैं, लेकिन सब मिलकर एक बरादरी का एहसास पैदा करते हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस की सबसे ख़ास बात है। दुनिया भर से उर्दू से मोहब्बत करने वाले यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज आलमी मशायरा है जिसमें शुअरा अपना कलाम पेश करेंगे। तो ये 4 दिन यहाँ पर उर्दू का मेला रहेगा और अहलियान कराची के लिए बाइस तक़वियत है कि एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है जिससे न सिर्फ ये कि उर्दू अदब की बहुत खिदमत हो रही है, बल्कि कराची का और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में इल्म और अदब और फ़न और सकाफ़त के हवाले से बुलंद हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये भी घर का एक फ़ीचर बन गई है पिछले 2008 से अब तक, और हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। इस साल मुझे ये अच्छा लगा कि पहली बार इलाक़ाई जो ज़बानें हैं या लिटरेचर है या जो लिखने वाले हैं उनको बेहतर नुमाइंदगी मिली है पिछले सालों के मुकाबले में, और उन्होंने भी दिल खोल के की है। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।